Question number 12. Draw an inscribing circle of regular hexagon of side 5.8 सेंटीमीटर। तो 5.8 सेंटीमीटर रेडियस का सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी। सर्कल हो गया 5.8 सेंटीमीटर का। अब कहीं भी आप सेंटर मानकर 5.8 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई, मीन्स इस सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5.8 सेंटीमीटर रेडियस से 2, फिर यहाँ से 3, 4, 5 and 6। अब इन आर्क्स को मिलाओ। तो ये मेरे को 5.8 सेंटीमीटर साइड का रेगुलर हेक्सागन मिल गया। अब मैंने इसका इन सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये वाले पहले जो सर्कल ड्रॉ किया था इसको रफ करो। बाहर के सर्कल को रफ कर दिया। अब सेंटर तो मेरे पास पहले ही है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करो। Which is the required in circle of the hexagon. Question number 13. Construct a triangle ABC in which base BC 5.5 centimeter, AB 6 centimeter and angle ABC is 120 degree। तो सबसे पहले BC 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगी। देखो, लाइन BC 5.5 सेंटीमीटर। अब उसने बोला एंगल ABC इज 120 डिग्री, तो B पर मीन्स बी जो बीच का है, B पर 120 डिग्री का मैंने एंगल बनाया। किसी भी रेडियस का पहले सर्कल ड्रॉ किया, फिर यहाँ से एक आर्क ये वाली ड्रॉ की, मीन्स ये आर्क कितने डिग्री की है, 60 डिग्री। यहाँ से एक आर्क ये वाली ड्रॉ की, तो पॉइंट B एंड इस आर्क में से पास करती हुई एक लाइन मैंने ड्रॉ की। अब मेरे को क्या गिवन है, AB इज 6 सेंटीमीटर, तो मैंने B को सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर रेडियस की, जिसने इस लाइन को पॉइंट A पर कट किया। उसके बाद AC को मिलाया, विच इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC।
अब फर्स्ट पार्ट में देखो उसने क्या बोला है। फर्स्ट पार्ट, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल ABC। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल खींचना है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल की कोई दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए मैंने BC एंड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क ये और इसको नीचे कट किया, फिर B को सेंटर लेकर इसको यहाँ पर कट किया और इसको नीचे, इन दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाया। ऐसे ही AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। B को सेंटर लेकर एक आर्क ये और एक आर्क नीचे, उसके बाद A को सेंटर लेकर इसको कट किया और इस आर्क को भी कट किया, फिर दोनों के सेंटर पॉइंट्स को मिलाया। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड AB कहाँ पर मीट किए, पॉइंट O के ऊपर मीट किए, मीन्स जहाँ पर दोनों ने मीट किया उसको मैंने O पॉइंट का नेम दिया। फिर उसके बाद O को मीन्स सेंटर मानकर O को सेंटर लेकर, ट्रायंगल कौन सी थी मेरी, ये वाली, O को सेंटर लेकर OA रेडियस देखो ध्यान से, OA रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, विच इज द रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। अब उसके बाद देखो उसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट, ड्रॉ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD so that D is equidistant from B and C। तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया, जो BC एंड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, O पर मीट किया था, इसको मैंने सरकमफ्रेंस तक, मीन्स जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है वहाँ तक मिलाया। तो इस मेरे को कौन सा पॉइंट मिला, D पॉइंट मिल गया। उसके बाद CD को ज्वाइन किया। अब देखो, अब जो D पॉइंट है, अगर मैं कहता, क्या बोला उसने, ये पॉइंट B एंड C से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो अगर मैं BD को भी मिलाती हूँ, देखो BD को मिलाया, अगर इनको मेजर करूं तो देखो कितना आ रहा है, 11.3। तो इसको भी मेजर करो, ये भी कितना आया, 11.3। तो विच इज द रिक्वायर्ड पॉइंट D। क्वेश्चन नंबर 14, using a ruler and compasses only। First part, construct a triangle ABC with the following data: AB 3.5 centimeter, BC 6 centimeter, एंगल ABC 120 डिग्री, मीन्स एंगल B कितना दे रखा है, 120 डिग्री। तो देखो मीन्स कैसे बनाया, AB 3.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, अब B पर उसने क्या बोला है, 120 डिग्री का एंगल। तो देखो कैसे बनाऊंगी, B को सेंटर लेकर किसी भी रेडियस का ये वाला सर्कल ड्रॉ किया, फिर पहली आर्क लगाई, पहली आर्क 60 डिग्री, यहाँ से दूसरी आर्क लगाई, ये वाली आर्क कितनी, 120 डिग्री, ये वाली। तो
बी पॉइंट और इस आर्क में से पास करती हुई लाइन ड्रॉ की। अब मेरे को क्या गिवन है, बी सी इज 6 सेंटीमीटर, तो बी को सेंटर लेकर 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई। मीन्स ये वाला पॉइंट ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई तो ये वाला पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, सी। तो लाइन बी सी मिल गई। अब ए सी को ज्वाइन किया। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या है, इन द सेम डायग्राम ड्रॉ अ सर्कल विद बी सी एज डायमीटर। बी सी को डायमीटर सपोज करके सर्कल ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करूंगी, सबसे पहले मेरे को बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो वो कैसे किया, हाफ BC के हाफ से ज़्यादा कंपास खोल ली। यहाँ से एक आंख ये और दूसरी साइड ये वाली आंख लगाई। फिर C को सेंटर लेकर एक ये आंख लगाई और एक ये वाली आंख लगाई। तो इनके सेंटर पॉइंट्स को आपस में मिलाया और जहां पर ये लाइन कट की उसको मैंने क्या नाम दिया, M। अब CM रेडियस का या BM रेडियस का मैंने सर्कल ड्रॉ किया, विच इज द रिक्वायर्ड सर्कल। आगे देखो, फाइंड द पॉइंट P on the circumference of the circle which is equidistant from AB and BC। सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट P ड्रॉ करना है। उसके लिए मैंने क्या किया, एंगल B 120 डिग्री बनाया था। इसका बाइसेक्टर खींच भी सकते हो, वैसे भी 120 डिग्री का एंगल था तो 60 पहले ही इसका बाइसेक्टर है। तो मैंने B और 60 डिग्री की आर्क में से निकलती हुई लाइन PB ड्रॉ की। मीन्स P ऑन द सर्कमफ्रेंस पॉइंट लेना था, तो मैंने BP लाइन ड्रॉ की। उसके बाद PC को मिलाया। उसने क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट P ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC। अब देखो ये पॉइंट AB एंड BC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। आप मेजर करके भी देख सकते हो। देखो कितना आ रहा है, 2.5 यहाँ से। अब BC से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो तो ये भी कितना आ रहा है, 2.5। मीन्स यहाँ टच कर रहा है तो 2.5 मीन्स दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। उसके बाद थर्ड पार्ट, मेजर एंगल BCP। ये वाला एंगल मैंने मेजर करना है। आप देखो BC इज द डायमीटर, तो एंगल BPC कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब इस एंगल में ये वाला एंगल मेरे पास गिवन है, ये कितने मीन्स यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। अब एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा 60, 90 एंड 60 150। तो तीसरा एंगल BCP कितना होगा, 180 माइनस 150 30 डिग्री। मीन्स एंगल BCP इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ अ लाइन AB इज 5 सेंटीमीटर। लाइन AB ड्रॉ की विच इज 5 सेंटीमीटर। मार्क अ पॉइंट C on AB सच दैट AC इज 3 सेंटीमीटर। AB लाइन के ऊपर एक पॉइंट C मार्क किया विच इज अबाउट 3 सेंटीमीटर।
Next, using a ruler and a compass only, construct a circle of radius 2.5 सेंटीमीटर। तो C को सेंटर लेकर 2.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की, फिर A को सेंटर लेकर 2.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O का नाम दिया। फिर O को सेंटर मानकर OA रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। अब सेकंड पार्ट देखो, कंस्ट्रक्ट टू टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट B, मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब एक्सटर्नल पॉइंट B से इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो जब भी टेंजेंट्स ड्रॉ करने होंगे तो हमने क्या करना है कि सेंटर पॉइंट से सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है मीन्स OB डिस्टेंस है, इसका क्या करूँगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी। तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। B को सेंटर लेकर एक आर्क ये ड्रॉ की और एक ये, फिर उसके बाद O को सेंटर लेकर इस आर्क को कट किया, फिर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को से पास करती हुई ये मैंने लाइन ड्रॉ की। अब देखो OB लाइन को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने M पॉइंट पर कट किया। तो मैंने अब क्या करना है, OM को रेडियस सपोज कर OM रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, ये वाला सर्कल ड्रॉ किया OM रेडियस का। अब इस सर्कल ने जो पहले वाला सर्कल है इसको P एंड Q पॉइंट के ऊपर कट किया। तो मैंने मिस BP एंड BQ को मिलाया। अब मैंने क्या करना है, मीन्स इनकी लेंथ मेजर करनी है। मीन्स यहाँ से इस पॉइंट से देखो कितना डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर। इसका भी मेजर करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 16, यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which AB 7 सेंटीमीटर, AB 7 सेंटीमीटर, एंगल CAB 60 डिग्री। तो CAB का मीनिंग क्या हो गया कि A पर 60 डिग्री का एंगल। तो A को सेंटर लेकर कोई भी रेडियस का ये हाफ सर्कल मैंने ड्रॉ किया, फिर यहाँ से इसके ऊपर एक आर्क 60 डिग्री की लगाई, इस पॉइंट और इस पॉइंट में से पास करती हुई लाइन ड्रॉ की। अब मेरे को क्या गिवन है, AC 5 सेंटीमीटर। तो A को सेंटर लेकर 5 सेंटीमीटर की एक आर्क इस लाइन के ऊपर लगाई, मीन्स यहाँ से यहाँ पर एक आर्क लगाई ये वाली, मीन्स इसको मैंने क्या नाम दिया C, मीन्स AC इज 5 सेंटीमीटर। उसके बाद BC को मिलाया, मेरे पास क्या आ गई, ट्रायंगल ABC। अब मैंने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा। तो देखो एंगल बाइसेक्टर कहाँ से, पहले
बी को रेडियस मानकर ये वाली आर्क लगाई, फिर यहाँ से एक ये आर्क लगाई, मीन्स इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसको इन दोनों इसमें से पास करती हुई ये वाली लाइन ड्रॉ की। फिर एंगल ए का पॉइंट ऑफ एंगल बाई सेक्टर खींचा, गलत बोल रही थी, ये वाला, मीन्स यहाँ से ये आर्क और यहाँ से ये वाली आर्क लगाई, फिर एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ किया। अब इसको मैंने क्या नाम दिया, इस एंगल बाई सेक्टर को आई का नेम दिया। तो देखो मीन्स ये क्या हो गया, एंगल बाई सेक्टर हम कब खींचते हैं, जब हमने इन सर्कल ड्रॉ करना होता है। तो आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब उसने पूछा है कि जो आई से IP पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC, तो AB एंड AC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो बताने हैं। तो IP एंड IQ आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC। तो लिखो पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC आर IP एंड IQ, ब्रैकेट में रेडियस ऑफ द इन सर्कल। अब नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम BA एंड BC, ये भी इन सेंटर ही होगा। Hence construct a circle touching the three sides of the triangle internally। अब मेरे पास इन सेंटर आ चुका है I, तो मीन्स ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है AB एंड AC से। तो मैंने IQ रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया जिसने ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच किया। तो कहता पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम BA एंड BC इज ऑल्सो BA एंड BC। तो क्या आ गया, IP एंड IR। IP एंड IR, रीजन सेम, रेडियस ऑफ इन सर्कल। Question number 17. Construct a triangle ABC in which AB is 5 cm, BC 6.8 cm and median AD 4.4 cm। अब AD मीडियन खींचना है, तो इसके लिए मेरे को नीचे कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, BC। तो BC 6.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, BC 6.8 सेंटीमीटर। अब मैंने मीडियन खींचना है, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, हाफ से ज़्यादा कंपास खोलकर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर B को सेंटर लेकर इस आर्क को कट किया। अब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती हुई मैंने लाइन ड्रॉ की। इस लाइन ने BC को जिस पॉइंट पर कट किया इसको मैंने D का नेम दिया। अब यहाँ से मैंने AD कितना 4.4 सेंटीमीटर, तो D को एज अ सेंटर लेकर 4.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। ये कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर। फिर B को रेडियस लेकर AB कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। इन दोनों आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने A का नाम दिया। उसके बाद AC को मिलाया, मेरे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC आ गई।
अब मैंने इन सर्कल ड्रॉ करना है। इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए कोई भी टू एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा। तो एंगल बाइसेक्टर देखो कैसे खींचूं। यहाँ से पहले एक आर्क ये, फिर इस आर्क को कट किया और यहाँ से एक लाइन खींची। ऐसे ही बी का एंगल बाइसेक्टर खींचो। एक आर्क ये, फिर यहाँ से एक आर्क ये, फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती हुई एक लाइन खींची। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने क्या नाम दिया, ओ। यहाँ आप इन सर्कल खींच रहे हो, इसको ओ की जगह मीन्स इन सेंटर मिल गया मेरे को। अब इन सेंटर मिल गया तो इस लाइन के या इसको पी का नेम दो, मीन्स आईपी डिस्टेंस का, आईपी रेडियस का इन सर्कल ड्रॉ किया। मीन्स यहाँ से आप ये वाला सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, विच इज द रिक्वायर्ड इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉ टू concentric circles having the same center with radii 4 cm and 6 cm। पहले एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल खींचो, फिर 6 सेंटीमीटर। तो मैंने एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल खींचा, मीन्स ओ को सेंटर लेकर पहले 4 सेंटीमीटर का सर्कल खींचा, फिर 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। देखो आगे, टेकिंग अ पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल पर मैंने कोई पॉइंट लिया P। अब सेंटर को O से डिनोट किया। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू इनर सर्कल, इनर सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, OP मीन्स सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो कैसे ड्रॉ करूंगी। हाफ से ज़्यादा कंपास खोल ली, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, फिर O को सेंटर लेकर एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, इन दोनों में से पास करती हुई मैंने लाइन खींची जो M पॉइंट के ऊपर मीट की। फिर मैंने OM रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, मीन्स यहाँ से OM रेडियस का ये वाला सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल ने इन सर्कल को, मीन्स जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है उसको कहाँ कहाँ पर कट किया, R एंड Q, QR पॉइंट के ऊपर कट किया। तो मैंने PR एंड QP को मिलाया, विच आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स टू द इनर सर्कल। अब मैंने क्या करना है, measure the length of both tangents, show that they are equal। अब इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ मेजर करनी है, तो मेजर करो PR, ये मेरी आ रही है 4.5। अप्रॉक्सीमेटली होते हैं ये आंसर्स, तो मेरी यहाँ बन रही है 4.5। बुक का वेरी कर सकता है। देखो इधर देखो, ये भी देखो सेम ही बन रही है 4.5। तो लिखो
the length of tangents PR, PQ and PR is 4.5 centimeter, which is equal. Question number 19. In triangle ABC, angle ABC is 90 degree, side AB 6 centimeter, side BC 7.2 सेंटीमीटर। तो मैंने BC साइड ड्रॉ की, BC 7.2 सेंटीमीटर। अब एंगल ABC 90 डिग्री मीन्स B पर 90 डिग्री का एंगल, तो B पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। देखो कैसे, पहले सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये वाला, यहाँ से 2 आर्क्स लगाई 60 डिग्री, फिर यहाँ से 120 डिग्री, यहाँ से इन दोनों मीन्स ये वाली आर्क और ये वाली आर्क का बाइसेक्टर खींचा। कैसे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये वाली आर्क। तो इस आर्क को B के साथ मिलाया तो ये वाली लाइन बन गई। अब मैंने AB लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर, तो B को सेंटर लेकर 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क 90 डिग्री वाली, 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन के ऊपर लगाई। उसके बाद मैंने क्या किया, AC को मिलाया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD परपेंडिकुलर टू AC खींचना है मैंने। देखो कैसे ड्रॉ करूंगी, यहाँ से मैंने एक ये आर्क लगाई, फिर इन दोनों आर्क्स को बाइसेक्ट किया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यहाँ मिलाया, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने AC को D पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट किया, तो मेरे को क्या मिल गया, परपेंडिकुलर BD परपेंडिकुलर टू AC। अब आगे देखो क्या करना है, ड्रॉ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, इसका मीनिंग कि एनी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को। तो उसके लिए मैंने क्या किया, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और उसके बाद CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्योंकि मैंने कहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ सर्कम सर्कल टू ऑफ ट्रायंगल BDC। BDC का सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, तो BDC ट्रायंगल की कोई दो साइड्स को का बाइसेक्टर खींचूंगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैंने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। देखो कैसे, मीन्स हाफ से ज़्यादा कंपास खोल ली, एक क्या आर्क ये लगाई, एक नीचे, उसके बाद B को रेडियस मानकर एक आर्क ये और एक आर्क ये। उसके बाद CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, एक आर्क ये और एक आर्क ये वाली। फिर D को सेंटर लेकर इस आर्क को कट किया, एक ये और एक ये। फिर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाया, तो ये
इस पॉइंट के ऊपर मीट किए। अब सर्कल खींचना है मैंने, तो इसको ओ का नेम दिया। तो ओडी को रेडियस मानकर मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। आगे देखो, एंड देन स्टेट द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल ड्रॉन। अब लेंथ इसकी मेजर करनी है, तो देखो विच इज 3.6 सेंटीमीटर। वैसे भी ये 7.2 सेंटीमीटर लाइन थी, तो इसने बाइसेक्ट किया, वैसे भी कितना आ रहा है 3.6। तो माय आंसर इज ट्रू। तो रिक्वायर्ड रेडियस इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। आंसर